हर हर महादेव। नंदी, मुझे महादेव से मिलना है। रावण जी, प्रभु इस समय ध्यान में है, आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तो तुम एक बैल मुझे मेरे महादेव के पास जाने से रोकोगे? पता नहीं महादेव ने एक बैल को ही क्यों अपना वाहन चुना। देखने में तो बिल्कुल बानर की तरह हो तुम। बस रावण, तेरा अहंकार अब बहुत बढ़ चुका है। तू हर बार निर्बलों पर अत्याचार और उनका अपमान करता है, इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा अंत एक वानर के कारण ही होगा। तो तुम एक बैल मुझे श्राप दोगे, लंकापति रावण को, और मेरा अंत करेगा वो भी एक वानर? अच्छा परिहास है नंदी। इस समय तो मैं किसी आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, मैं महादेव से बाद में मिल लूंगा। रावण, तेरा अहंकार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी और पुत्र नंदी का अपमान करने की? मैं तेरा अंत कर लंका को जला दूंगी। शांत हो जाओ गौरी। परंतु स्वामी, आपके भक्त रावण का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो हर बार यहाँ आकर हमारी गणों का अपमान करता है, धरती लोक पर निर्बलों पर अत्याचार करता है। मैं अपने बच्चों की यह पीड़ा नहीं देख सकती। गौरी, रावण का अंत निश्चित है, परंतु अभी नहीं। सही समय आने पर नारायण के अवतार श्री राम के हाथों ही उसका अंत होगा, क्योंकि उसे ब्रह्मदेव का यह वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देवी देवता, असुर, राक्षस, पशु या कोई भी नहीं मार सकता। परंतु अहंकारवश उसने मनुष्य का नाम ले लिया। उसी कारण नारायण धरती पर श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और उसका अंत करेंगे। परंतु पुत्र नंदी, तुम्हारे इस श्राप के पूर्ति हेतु मुझे एक वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। स्वामी, आप वानर का अवतार लेंगे और मैं? गौरी, मेरा यह अवतार तो बाल ब्रह्मचारी होगा। स्वामी, ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ मैं ना रहूं? आप ब्रह्मचारी होंगे तो क्या हुआ, मैं सदा आपके पूंछ में विराजमान रहूंगी और एक दिन लंका को जला दूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा गौरी। महादेव, ऐसा कौन है जो आपकी माता बनने योग्य है धरती पर? क्या कोई आपके भार को सह पाएगी? पुत्र नंदी, उसके लिए तुम्हें मेरे परम भक्त अंजना के बारे में जानना होगा। अंजना देवी, वो तो महाराज केसरी जी की पत्नी है ना? हाँ पुत्र, अंजना अपने पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा थी जो अति सुंदर थी और महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अन्य अप्सराओं से बिल्कुल विपरीत थी और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन पुंजिकस्थला धरती लोक पर गमन करने गई। घूमते घूमते वो एक स्थान पर पहुंचती है जहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भूलवश उसने उस ऋषि को वानर समझ लिया और उनकी तपस्या गलती से भंग कर दी। हे दुष्ट चंचला, तूने बरसों पुरानी मेरी तपस्या भंग कर दी है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब वानर है। वानर मैं नहीं, तेरे अंदर है। तेरा स्वभाव वानर की तरह चंचल है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती लोक पर एक वानरी के रूप में जन्म लेगी। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की। क्षमा ऋषिवर। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, इस श्राप को एक वरदान के रूप में बदल सकता हूँ। तो धरती लोक पर वानरी के रूप में जन्म लेने के बाद तू महादेव के अंश को जन्म देगी, जो बहुत ही तेजस्वी, ज्ञानी, बलवान और बुद्धिमान होगा। युगों तक वो पूजा जाएगा। और हाँ, एक वानरी होते हुए भी तेरा रूप उतना ही सुंदर रहेगा जितना कि अभी, और धरती लोक पर तू एक देवी की तरह पूजी जाएगी। और फिर पुंजिकस्थला का जन्म पृथ्वीलोक पर अंजना के रूप में होती है, और फिर देवी अंजना को महाराज केसरी से प्रेम होता है और उनका विवाह होता है। पर अंजना और केसरी संतान सुख से वंचित है, जिस कारण दोनों बहुत दुखी है।
हमें आपकी समस्या पता है, पर आप लोग चिंतित ना हो, आप दोनों को संतान सुख अवश्य मिलेगा। देवी अंजना, आपको महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। आपका एक तेजस्वी पुत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री अंजना, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। महादेव, माँ प्रणाम, आप दोनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतिशीघ्र तुम मेरे अंश को जन्म दोगी। पुत्री, महादेव का यह अंश उनका 11वां रुद्र अवतार होगा, जो कि अपने पराक्रम और निस्वार्थ भाव के लिए जाना जाएगा। संसार में युगों युगांतर तक तुम्हारा पुत्र पूजा जाएगा। माता, महादेव, आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा। हर हर महादेव। जय मां भवानी। तो यह थी हमारी हनुमान जी की माता अंजना देवी की कहानी और हनुमान जी के जन्म का विशेष कारण। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।